हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जैसे IUCL JEE, इसका आपको पता है रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका इंटरव्यू होगा, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। देन DRDO सेप्टम 11, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहेगा क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, खासकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। एंड अदर ब्रांचेस जो BSc मैथमेटिक्स से कर रखा हो उनके लिए भी है। ठीक है, देन IOCL JEE जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आता है। तो जो बंदे दूर हैं, कहीं अपने घर से कहीं काफ़ी डिस्टेंस पे वर्क कर रहे हैं, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जैसे कोई नॉर्थ इंडिया का है तो वो पानीपत जोन चूज़ कर सकता है। ठीक है, और कोई जो सदर्न में है वो उस रीजन को सिलेक्ट कर सकता है। कोई वेस्टर्न में है तो गुजरात एंड राजस्थान एरिया को चूज़ कर सकता है, जो वडोदरा रिफाइनरी है। ठीक है, ऐसे ही जो यूपी बिहार रीजन है वहाँ पे बरौनी रिफाइनरी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। देन रेलवे जेई आपको पता ही है, पिछली बार भी आया था इसका वैकेंसी। ठीक है, इसको कैसे क्रैक करना है। देन जो मोस्ट पॉपुलर है वो BTSC जेई है। इसमें बस सबसे बड़ा बेनिफिट्स है सिविल वालों के लिए, क्योंकि बल्क अमाउंट पे वैकेंसी आया है इनके लिए। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं जो कि जेई एज अ जेई बिहार में वर्क कर रहे हैं, उनको 25 मार्क्स का बेनिफिट होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो उनके लिए तो एकदम बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं हम। चलिए बात करते हैं वन बाय वन कैसे प्रिपेयर करना है और क्या आप आगे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अभी काफ़ी लड़कों का रिजल्ट हुआ है IOCL जेई जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, E0। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी आया है IOCL में फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एज अ एग्जीक्यूटिव। इसमें जैसे कि पता ही होगा, आपका बेसिक पे रहने वाला है 30K के अराउंड में। और इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि कितना लगभग आपको पेमेंट मिलेगा। उसमें था शायद 65K के अराउंड। ठीक है, एंड अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। अब बात करते हैं कि इसका जो अभी इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन टास्क वगैरह अभी होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें 5 टाइम्स आई थिंक बुलाए हैं बंदे को। ठीक है, 5 टाइम्स बुलाया गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कट ऑफ के बारे में, आई थिंक UR का जो कट ऑफ किया है फॉर मैकेनिकल ब्रांच में बता रहा हूँ, ये 70 के अराउंड है। देन OBC के लिए गया है 68.75। एंड जो SC कास्ट है उनके लिए गया है 61.75। एंड फॉर EWS जो कि उम्मीद से बहुत ही कम 61 गया है ओनली। ठीक है, तो ज़्यादा कोई कट ऑफ गया नहीं है। आई थिंक जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा थोड़ा अच्छे से, उसको मिला होगा रिजल्ट। कोई बहुत ही बड़ा बिग टास्क नहीं था इसमें, क्योंकि वैकेंसियाँ भी आई थिंक मुझे लगता है सफिशिएंट ही था, 45 के अराउंड था टोटल। ठीक है, एंड बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का बहुत ही ठीक ठाक कंपटीशन रहा है। और मुझे लगता है इतना जाना एक गुड कंपटीशन को दर्शा रहा है, क्योंकि उसमें UR में गया आई थिंक 78, देन फिर 76 OBC है। ऐसे ही फिर मतलब 70 के अराउंड में ही रहा इनका लग पूरा कट ऑफ। तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए था। एंड केमिकल वालों के लिए, क्योंकि रिफाइनरीज में जो वैकेंसियाँ आती है वो केमिकल ब्रांच के लिए बहुत सारी आती है, बल्क में आती है। एंड 259 वैकेंसीज थी, और इतने लोग केमिकल में डिप्लोमा भी नहीं करते हैं, तो लेस कंपटीशन एंड मोर वैकेंसीज। तो इसलिए जो इसका कट ऑफ गया है वो 45 गया है ओनली फॉर UR। और सोचिए अदर जो कैटेगरी होगा उसके लिए तो और काफ़ी कम गया होगा। ठीक है, तो मतलब जिन्होंने केमिकल से डिप्लोमा कर लिया, समझो उसको रिफाइनरी में तो जॉब मिल ही जाता है भाई आराम से। ठीक है, लेस कंपटीशन एंड मोर वैकेंसी। अब बात करते हैं भाई, जैसे कि आपको पता है अभी जो आपसे कुछ भरवाया भी गया होगा, GD और ग्रुप टास्क डिस्कशन एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, अब इसको कैसे क्वालिफाई करना है, बहुत ही सिंपल है। एक तो ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि अभी लोग HPCL में भी गए थे तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था, ग्रुप डिस्कशन वगैरह। ठीक है, इसमें एक टॉपिक पे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बोलना है
ठीक है। जो आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो आप बोलते जाएं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें इम्पैक्ट पॉइंट डालते रहना है। यही होता है ग्रुप डिस्कशन में। देन इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू में मोस्टली कुछ होंगे HR बेसिस क्वेश्चन, जिसमें आपका इंट्रो वगैरह आ गया, जहाँ से बिलोंग करते हैं उन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। जो मेन आपका रहेगा वो टेक्निकल साइड से ही रहेगा, जिस ब्रांच से आप बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मैकेनिकल से कर रहे हैं तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो पंप रिलेटेड रहेंगे। ठीक है। देन उसके बाद आईसी इंजन में जो फ्यूल्स वगैरह यूज होते हैं ना, फ्यूल्स, क्योंकि आपको पता है न्यू टेक्नोलॉजी भी आ रखी है अब इंजनों में, फ्लेक्सिबल इंजन का कॉन्सेप्ट। फ्लेक्सिबल इंजन होता है वो ब्लेंडेड फ्यूल के लिए यूज होता है। ठीक है। अभी आपको पता होगा कि जो व्हीकल्स है उसका एमिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। उसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन एंड अदर इफ़ेक्ट्स ऑल्सो हेल्थ हजार्डस। तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल किया जाता है विद इथेनॉल। ठीक है। जैसे अभी E20 का कॉन्सेप्ट आया। देन बायोडीजल, जो कि एनिमल फैट और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाता है। ठीक है। डीजल का अल्टरनेटिव है ये पेट्रोल का है। इसमें अगर E20 है तो 80% पेट्रोल होगा, 20% जो होगा वो इथेनॉल होगा। ऐसे ही बायोडीजल में भी। एंड कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। ठीक है। फ्यूल्स के बारे में नॉलेज, ऐसे ही पेट्रोल एंड डीजल के बारे में भी पता रहना चाहिए। आपको पता ही होगा जो डीजल होता है उसका इग्निशन क्वालिटी किससे चेक करते हैं, सीटेन नंबर से करते हैं। एंड इसका एंटी नॉक रेजिस्टेंस चेक किया जाता है ऑक्टेन नंबर से। ये सब थोड़ा बहुत चीज़ें पता रहना चाहिए। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर क्या होता है। क्योंकि ऐसी CNG जो होता है उसका ऑक्टेन नंबर 100 से भी ऊपर होता है। तो 100 से ऊपर कैसे हुआ, इसको कंपैरिजन करने का स्टैंडर्ड्स होता है। अगर इसका जो क्वालिटी है वो इससे भी ज़्यादा हो रहा है, 100% आइसो ऑक्टेन, या जो आइसो ऑक्टेन फ्यूल होता है 100% ऑक्टेन नंबर होता है उसका, तो इससे भी ज़्यादा आए तो मतलब कि 100 से अबव चला जाता है। ठीक है। फिर ऐसे होता है एंटी नॉक इंडेक्स। ठीक है। एंटी नॉक इंडेक्स पता करते हैं RON + MON डिवाइडेड बाई 2, रिसर्च ऑक्टेन नंबर एंड मोटर ऑक्टेन नंबर। समझ में आई बात। रिसर्च ऑक्टेन नंबर एंड मोटर ऑक्टेन नंबर दोनों डिफरेंस है, क्योंकि रिसर्च ऑक्टेन नंबर को आइडियल कंडीशंस में चलाया जाता है और इसको एक एक्सट्रीम लिमिट में किया जाता है। देन दोनों की रीडिंग आती है, उससे डिवाइड करते हैं 2 से, देन हमें एंटी नॉक इंडेक्स मिलता है। बट इंडिया में जो है वो RON का वैल्यू होता है वही ऑक्टेन नंबर का भी वैल्यू है। बट कुछ कंट्रीज़ है जिसमें एंटी नॉक इंडेक्स यूज होता है। ठीक है भाई। तो RON की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन MON ही आती है। ये बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है, बट फिर भी ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देन उसके बाद ये सब कुछ मैं मैकेनिकल के लिए बता रहा हूँ। अब मैं केमिकल वालों के लिए भी यही चीज़ बोलूँगा। जैसे वॉल्व्स, ठीक है, कैसे काम करता है, उसके टाइप्स। ठीक है। जैसे कुछ टाइप्स होते हैं ना, ग्लोब वॉल्व हो गया, फीड चेक वॉल्व हो गया, ठीक है भाई, गेट वॉल्व हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, बॉल वॉल्व हो गया, ऐसे फुट स्ट्रेन वॉल्व यूज होता है। ठीक है। तो ये सब वॉल्व हैं, इसके बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए और इसका यूज पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वॉल्व का काम होता है फ्लो रेगुलेशन के लिए। ठीक है, फ्लो कंट्रोल के लिए। कुछ वॉल्व होते हैं जो, जैसे NRV होता है, ये बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो को होने देगा, दूसरे डायरेक्शन में इसको बंद हो जाएगा। ओके भाई। तो ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए तुम्हारे को। टेक्निकल नॉलेज अपना जो आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, मेन मेन सब्जेक्ट्स जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, IC इंजन, ठीक है, थर्मल पार्ट, फ्लूइड पार्ट, डिजाइन पार्ट, ये सब का बेसिक बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। ओके। तो इतना भी आप करके चले जाओगे तो आपका इंटरव्यू स्मूथली निकलेगा, कोई ज़्यादा रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और क्योंकि जो IUCL JEE की बात बताऊँ, JEE जो अभी वैकेंसी आया है, IUCL JEE,
तो इसमें आप रिफाइनरी वाइज जब आप फॉर्म भरेंगे तो जैसे 9 रिफाइनरी है टोटल IOCL का, तो रिफाइनरी वाइज आप चूज़ कर सकते हैं कि मेरे को पानीपत में भरना है, ठीक है, बरौनी में भरना है या कोई अदर रिफाइनरी में भरना है, वो चूज़ करके आप भर सकते हैं। देन आपका जो कट ऑफ बनेगा वो उसी रीजन के अकॉर्डिंग बनेगा आपका। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि बरौनी का कट ऑफ चला गया 75+, बट इसका 60 गया, देन इस बंदे का यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, अगर इसने यहाँ के लिए चूज़ किया होगा, ठीक है। बट जो यहाँ के लिए चूज़ किया होगा उसका अगर 70 भी नंबर आ गया तब भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें भी कुछ आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए कि कौन से जोन का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। जैसे ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिग्बोई रिफाइनरी है, ठीक है, और बंगोई गांव है, तो इन सब का लमसम कम ही रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस। बाकी गुजरात रिफाइनरी भी है वडोदरा में, ठीक है। तो आप ऐसे रीजन वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रिपेयर कैसे किया जाए, इसको प्रिपेयर कैसे करें। देखो इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का, ठीक है, रहेगा पेपर। नॉन निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें, नॉन निगेटिव है, ठीक है। आई थिंक 70 क्वेश्चंस, और 70 क्वेश्चंस टेक्निकल के रहेंगे एंड 30 क्वेश्चंस जो रहेगा आपका नॉन टेक का रहेगा, ठीक है। 75 या 25 ऐसे ही था कुछ। अब देखना है तुम्हें, अब इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए और मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो पिछली बार रिफाइनरी से आए थे उसमें ऐसा था कि 70 क्वेश्चंस में आई थिंक 20 क्वेश्चंस रिलेटेड थे थोड़ा रिफाइनरी से, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं उसको, और बाकी नॉन टेक ईजी ही रहता है, कोई ज़्यादा इसमें लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके भाई, मतलब पेपर का क्वालिटी ये है कि थोड़ा सा वाइड एरिया कवर करेगा, क्वेश्चंस हार्ड नहीं रहेंगे बट इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए। ओके भाई, ऐसे ही DRDO का फिर होने वाला है। तो ये जो मैं जितने एग्ज़ाम के अभी बता रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं क्रैक कर चुका हूँ। DRDO, ठीक है, STAB, तो इसका भी वैकेंसी काफ़ी बल्क में आया है, इसके लिए भी आप फॉर्म डालिए। पहले आपका Tier 1 होगा जो कि ओनली क्वालिफाइंग होगा, देन Tier 2 होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। ओके, तो इसको भी क्वालिफाई करने के लिए आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा, और कोई टॉपिक इसमें हार्ड भी नहीं है, आसानी आसान है। जनरल साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, क्वांट है एंड रीजनिंग है, ठीक है भाई, इतना ही है। GK है नहीं इसमें इस बार, तो इसमें भी ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आपका फुल टेक्निकल पेपर होगा, ठीक है। तो साथ साथ इसको भी प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है दोस्त। पहले Tier 1 को आपने कर दिया तो Tier 2 ऑलरेडी बिकम वेरी इजी। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर, जो कि मुझे लगता है मोस्टली इसमें जॉब होल्डर भी आएंगे जो काफ़ी दूर दूर हैं, जैसे इसरो में कई सारे हैं बंदे जो दूर दूर फंस गए हैं भाई। किसी को भी घर के पास ज़्यादा पसंद होता है जॉब करना बजाय दूर के। तो एक तो इसका पे ग्रेड भाई लेवल 7 है, ठीक है, 44,900 बेसिक। सेकंड ये है कि जो नॉर्दर्न रीजन के हैं बंदे, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, खासकर बिहार, यूपी, झारखंड, ठीक है। तो ये जो लोग हैं टारगेट कर सकते हैं इसको। और मैक्सिमम जो बंदे, देखना जब ये पेपर हो जाएगा, जो सिलेक्ट होंगे ना वो आपको मिलेंगे ऑलरेडी जॉब वाले जो अभी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, और घर आने के लिए तो भाई हाथ पैर मारेंगे मारेंगे, तो उनके चांसेस तो रहेंगे। तो आपको भी उसी हिसाब से कॉम्पीट करना पड़ेगा बढ़िया से, क्योंकि जो इसमें स्टूडेंट होंगे वो टॉपर से आपका, जो टॉपर ही होंगे भाई, हर जगह इधर उधर सिलेक्शन लेके डोलते रहते हैं बंदे। चांस मिला है तो पक्का आने का ट्राई करेंगे। और ये इस बार जो है सबसे बढ़िया काम किया है बिहार ने कि
पेपर कंडक्ट करवा रहा है। नहीं तो लास्ट टाइम क्या था कि नंबर बेसिस पे ही भाई दान में लोगों को जॉब मिल रहा था। ठीक है, आपके कितने नंबर आए हैं डिप्लोमा एकेडमिक्स में, उसके बेसिस पे आपको एक जॉब दिया जा रहा है, वो भी लेवल 7 का। और आपको पता होगा एसएससी सीजीएल वगैरह भी जो है ना वो लेवल 7 का ही जॉब होता है। ठीक है, एक दो पोस्ट छोड़ के होता है बस लेवल 8 का, बाकी लेवल 7 के, देन तो लेवल 6 के भी होते हैं। लेवल 7 के भी सारे पोस्टें नहीं होती है उसमें। उसमें देखोगे तो कितना कंपटीशन रहता है, भिड़ंत रहता है। बट इधर नंबर बेसिस पे लोगों को जॉब दिया गया फ्री फंड का। फ्री फंड का ही बोलेंगे भाई, नंबर बेसिस क्या है। जो बंदा 62% लाया है, एक 80% लाया है, अब मार्क्स लाया भाई, हम बोल सकते हैं कि मार्क्स बेसिस पे ब्रिलियंट होगा, लेकिन क्या पता भाई कैसे पेपर दिया, चीटिंग करा, क्या करा, क्या कह सकते हैं एकेडमिक्स का। उसका दायरा करना रहता है। अब किसी को जॉब दे रहे हो तो सीधा सीधा भाई कंपटीशन करवाओ, उसको एग्ज़ाम दो, देखते हैं भाई कौन निकल के आता है। तो ये चीज़ें तो फेयर रहनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ओके, तो भाई वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले तो दबा के शेयर करो। ओके, एंड शेयर करने के बाद लाइक करो पेल के। ठीक है भाई, और कोई वीडियो चाहिए हो तो बता देना किस पे बनाना है, मैं ट्राई करूँगा बनाने का। मुझे लग रहा है आई थिंक सारे टॉपिक्स तो आईओसीएल का हो गया, डीआरडीओ, आईओसीएल, रेलवे जेई का। देखो भाई रेलवे जेई का सेम ही है, जैसा अभी आप नॉन टेक पे आपको टीयर 1 में पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैंने दिया था फर्स्ट टाइम तो टीयर 1 में आई थिंक मेरे 83 के अराउंड थे मार्क्स। तो सेकंड टीयर तो मैं दिया नहीं, जस्ट शॉक में फर्स्ट फर्स्ट दे दिया था। तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा अगर कोई पास का बंदा है इधर, जैसे कोई पानीपत का है, तो वो ट्राई करे इसमें जाने का, क्योंकि ये आईयूसीएल जेई वगैरह में आपको फैसिलिटी वगैरह अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है, मेडिकल सुविधा, क्वार्टर रहने का, टाउनशिप, ये सब, ये इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इवन जो ये एग्जीक्यूटिव लेवल है ना, इससे बढ़िया इसको मानता हूँ मैं। देन इसके बाद फिर ये भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, डीआरडीओ भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।